कभी सोचा है कि बारिश की आवाज या पक्षियों का चहचहाना हमें इतनी शांति क्यों देता है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन कोड जो हमारे दिमाग में कहीं छिपा है और जो हमें तुरंत शांत कर सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है और आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले आज के शोर शराबे की समस्या, फिर प्रकृति के वो प्राचीन संकेत और आखिर में वो असल विज्ञान जो हमें अंदर से शांत करता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। आज हम एक ऐसे ध्वनि वाले माहौल में रहते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग असल में बना ही नहीं है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है प्रकृति की शांत और लयबद्ध आवाजें जिनके साथ हम लाखों सालों से रहते आए हैं, और दूसरी तरफ है आज का शोर शराबा, ट्रैफिक, मशीनें। हमारा दिमाग इन दोनों को बहुत ही अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा थ्रेट डिटेक्टर बैठा है जिसका नाम है एमिगडाला। इसे हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। जब ये ट्रैफिक या मशीनों जैसी अचानक और बेतरतीब आवाजें सुनता है ना, तो इसे लगता है कि कोई खतरा है और ये फौरन एक्शन में आ जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? भले ही हमें इन आवाजों की आदत हो गई हो, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर हमारा शरीर लगातार एक हल्के तनाव में रहता है। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन मोड में रहता है, जो लंबे समय में सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चलिए अब इसका समाधान देखते हैं, और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे लाखों साल के विकास में। देखिए, ये सिर्फ अच्छी लगने वाली आवाजें नहीं हैं, ये हमारे डीएनए में एनकोड किए हुए सेफ्टी सिग्नल हैं। जब हमारे पूर्वज पक्षियों को चहचहाते हुए सुनते थे, तो इसका सीधा मतलब था कि जंगल में कोई खतरा नहीं है, सब सुरक्षित है। और पानी की आवाज का मतलब था कि जिंदगी का स्रोत पास में ही है। ये सिग्नल आज भी हमारे दिमाग को फौरन शांत कर देते हैं। अच्छा, तो ये सब दिमाग के लेवल पर आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब है वेगस नर्व, और इस पूरी कहानी में ये एक हीरो की भूमिका निभाती है। सोचिए, वेगस नर्व हमारे शरीर का एक सुपर हाईवे है जो दिमाग को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब स्ट्रेस का बिल्कुल उल्टा। तो होता क्या है? जैसे ही हम प्रकृति की आवाजें सुनते हैं, उनकी खास फ्रीक्वेंसी इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देती है, और बस हमारा शरीर आराम मोड में चला जाता है। हमारी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और हमारा शरीर खुद को ठीक करने यानी रिपेयर करने लगता है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। बायोलॉजी से अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ, ये समझने के लिए कि इन साउंड्स में आखिर ऐसा क्या खास है। व्हाइट नॉइज के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे टीवी का स्टैटिक, कानों को थोड़ा चुभता है ना? लेकिन प्रकृति की ज्यादातर आवाजें होती हैं पिंक नॉइज। पिंक नॉइज में गहरी आवाजें यानी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, जो इसे बारिश या झरने की तरह नरम और सुखद बनाती हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प चीज शुरू होती है, जिसे कहते हैं ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग इन लयबद्ध ध्वनियों के साथ अपनी ताल मिला लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में दौड़ रहा होता है, लेकिन पिंक नॉइज सुनने से वो धीरे धीरे अल्फा स्टेट में आ जाता है, जो एक शांत, फोकस्ड, आराम की स्थिति है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए प्रकृति की प्लेलिस्ट को डिकोड करते हैं। हर आवाज का एक खास काम होता है। जैसे बहते पानी की आवाज, ये हमारे दिमाग के लिए एक अकूस्टिक ब्लैंकेट जैसा है जो ओवरथिंकिंग को कम करता है। पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट, ये हमारी मेंटल फटीग को दूर करती हैं। और समंदर की लहरें, वो तो हमारी सांसों को भी धीमा और गहरा कर देती हैं। तो दिमाग के लेवल पर तो ये कमाल है, लेकिन क्या इसका असर हम अपने शरीर के केमिकल्स में भी देख सकते हैं? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल, स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 15 मिनट प्रकृति की आवाजें सुनने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल में जबरदस्त कमी आ सकती है, और ये गिरावट काफी तेजी से होती है, औसतन 15% की गिरावट। ये एक ठोस सबूत है कि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हमारी बॉडी में हो रहा एक असली केमिकल बदलाव है। तो इन सारी बातों को जोड़कर हम एक बहुत ही पावरफुल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वो ये है, प्रकृति की आवाजें कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है,
वे हमारी बायोलॉजी के लिए एक रीसेट बटन की तरह हैं, जो हमारे सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली हीलिंग मैकेनिज्म को चालू कर देती हैं। तो ये बात सोचने लायक है। इस बनावटी शोर से भरी दुनिया में हमारी बायोलॉजी आखिर कौन सा प्राचीन संकेत सुनने की कोशिश कर रही है?